हेलो स्टूडेंट्स, हम अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा चैप्टर बड़ा भी है। इसमें हमारा फैमिलीज पढ़ेंगे ग्रुप 13 से लेके 18 तक। इन ग्रुप एलिमेंट्स का जो की कंपाउंड्स हैं इनका स्टडी करेंगे और इन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इस चैप्टर में क्या है कि आपका कुछ पार्ट आपका क्लास 11th में है, कुछ पार्ट क्लास 12th में है। जैसे आपका ग्रुप 13-14 हमारा क्लास 11th में है, तो वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं क्लास 11th के अंदर। और जो ग्रुप 15 से लेकर 18 तक हैं वो ग्रुप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो ग्रुप आपका है 12th क्लास के अंदर, सिलेबस के अंदर है, तो उसको हम क्लास 12th के अंदर कवर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक्स होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के पोर्शन से ही। इवन तो हम यहाँ पे 11th-12th को अलग पढ़ाएंगे, हमारा अपना लिमिटेशन है सिलेबस को देखते हुए, बट ये पूरा पी ब्लॉक कंटिन्यूएशन रहता है हमेशा। कंटिन्यूएशन का मीनिंग आपका 11th के अंदर भी पढ़ना है, 12th के अंदर पढ़ना है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस के अंदर वो क्वेश्चन आएंगे पी ब्लॉक एज ए होल, जिसमें ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं कॉमनली, देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर कंपाउंड मिलते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं, कंपाउंड मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कंपाउंड्स, आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। देखो बेसिकली जिन बच्चों का टारगेट बोर्ड और जेई मेन और नीट का टारगेट है उनके लिए आपका ज़रूरी है कि एनसीईआरटी को जितना रिएक्शंस दिया है थोड़ा उनको इलाबोरेट पढ़ना है, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उनको रिवाइज करना है। वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे, उसमें मैं पूरा कवर करता हूँ, आपका एनसीईआरटी भी कवर होता है, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा कवर करता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। और एडवांस बच्चों के लिए इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जैसे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और डीप पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स में और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो थ्योरी पार्ट तो उतना ही रहता है इसमें। तो एंट्रेंस के लिए आपको पूरा पढ़ना है 13 से लेके 18 तक का। और वैसे आपका बोर्ड टारगेट करते हुए क्लास 11th के अंदर आपका ग्रुप 13-14 है, क्लास 12th के अंदर आपका 15 से लेके आपका 18 ग्रुप एलिमेंट तक रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आते हैं पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, इन एलिमेंट्स के लिए हमारा क्या आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको पी ब्लॉक पहले सोचते हैं पी ब्लॉक बोलते क्यों हैं। तो वो पी ब्लॉक हम इसलिए बोलते हैं एलिमेंट्स को कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन in these elements enters p orbitals, when last electron enter p orbitals तो इनको बोलते हैं p block elements। सिंपल, आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में, इन टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमारा यूज होगा केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स का, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल्स वगैरह क्वेश्चन करने के लिए। और काफ़ी जगह प्रॉपर्टी के जब वेरिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा एप्लीकेशंस आएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। लाइक आप देखेंगे यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। उसमें आपका आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस चैप्टर के समझने के लिए, इसको अच्छे से करने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो क्लियर होना जरूरी है। और उसके बाद आपका है टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनका जो प्रॉपर्टीज के अंदर आपका जो आता है वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका वेरिएशंस। और साथ में कुछ और पॉइंट थे लाइक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। बॉन्डिंग का आपका आता है एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पर, लाइक आता है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स और बॉन्ड एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ये सब आपका आता है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और वो यहाँ पर इस चैप्टर में इन्वॉल्व होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको ध्यान से करना पड़ता है वो है रिएक्शंस। अब आप लोग या बच्चे लोग बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, हाईली वॉलेटाइल है, सुबह पढ़ो शाम को गायब। टेंशन मत लीजिए, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए। आप क्वेश्चंस करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट आपके दिमाग में फीड होता रहेंगे। मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पर करे हुए हैं, आप उतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका एग्जाम के अंदर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं।
क्योंकि बाकी बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल बच्चे कर लेते हैं। प्रॉब्लम आता है बच्चों को रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर है। तो आप इसमें जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप थ्योरी के साथ साथ पूरा क्वेश्चंस एंड तक सारा वीडियो देखेंगे इसमें। और वो क्वेश्चंस को जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज कर दो, अपना ट्राई करो, अप्रोच आपको वैसे फॉलो करना है और नोट्स लिखने हैं बैठ के आपको सारे। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा सिक्योर अच्छा आपका मार्क्स आए या आपको पूरा याद हो जाए तो ज़रूरी आप लिखिए, साथ में याद करिए, पॉइंट्स को रिवाइज करिए। या तो आपका रिवाइज करने से होगा ही, और क्वेश्चन साथ में करते रहिए। मैंने भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं और कराऊंगा यहाँ पर भी, आप देखते रहेंगे। उतने क्वेश्चन करने से भी आपका काम आराम से हो जाएगा। जेई मेन नीट कोई भी एग्जाम हो, इवन एडवांस के लिए भी, इवन तो एडवांस के लिए मैं थोड़ा सेपरेट क्वेश्चंस डालूंगा, थ्योरी तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। तो आप थोड़ा लगातार पढ़िए इसको और होपफुली आपको चैप्टर ये समझ में अच्छे से आएगा। अब आते हैं चैप्टर में। देखो, इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले कुछ समझते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट के बारे में लाइक इस चैप्टर में जो हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है, कुछ जनरल टर्म्स आएंगे यहाँ पर, उनको हम एक बार कॉमन देखते हैं और फिर हम फैमिली शुरू करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें एक आता है एलिमेंट का। इनको हम बोलते हैं क्योंकि वाई वी कॉल देम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या होता है कि इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पर करता है, पी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो नाम होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप पढ़े ना एस ब्लॉक में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एस ऑर्बिटल्स, तो उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक। सब में सिंपल लॉजिक है कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पर करता है, व्हाइल राइटिंग द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस केस के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करता है, उस ऑर्बिटल के हिसाब से बोलते हैं एलिमेंट का वो वाला ब्लॉक। लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल के अंदर, पी के अंदर इन पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल्स, ऐसे ही डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। तो नाम आता है उसी के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर देखिए, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th के अंदर है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स भी क्लास 11th के अंदर है। क्लास 12th में आपका आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स मींस ग्रुप 15 से लेके 18 आएगा। मेटलर्जी क्लास 12th में है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12th में है। ये 4 टॉपिक हमारे क्लास 12th में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो फिलहाल हम देखते हैं इसको पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन। अब आता है कि इन ग्रुप के अंदर क्या होता है। अगर हम देखते हैं सबसेल पी सबसेल में क्या होता है, पी सबसेल इट हैज 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मींस सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी। इसका मतलब है कि सबसेल पी हैव 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और हम पढ़ते थे पॉलिस प्रिंसिपल से कि 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो अगर हमारा ये पी सबसेल है, इसके अंदर 3 होंगे पी ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी के, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, हंड्स रूल पे फिलिंग करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, देन पेयरिंग स्टार्ट। तो सबसेल पी में क्या होता है, 3 होंगे पी ऑर्बिटल्स, इनका इक्वल एनर्जी है px py pz, शेप होता है डम्बल शेप। और यहाँ पर कितना होगा, दे कैन कंटेन, सबसेल पी कैन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स वी विल हैव 6 ग्रुप्स फॉर दिस एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट में क्या आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, हम लिखते हैं आउटर मोस्ट शेल के लिए कि दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np126। यहाँ पर हीलियम छोड़ के, एक्सेप्ट हीलियम में होता है 1s2 ओनली कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम को छोड़ के आप देख सकते हैं रिमेनिंग एलिमेंट में क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, ns2 समय फिल होता है, फिर np में स्टार्ट होगा 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, वी विल हैव 6 ग्रुप। तो हमारे पास 6 ग्रुप होंगे यहाँ पर 13 से लेके 18 तक। ये एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक के, 13 से 18 तक होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
यहाँ पे ध्यान रखिए जितने भी हमारे क्या होंगे, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक ओनली। पी ब्लॉक हमारे पास कोई भी नॉन मेटल आपका और ब्लॉक में नहीं है, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक में कोई नहीं है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। और पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में मेटल्स आपके सारे ही नॉन मेटल्स हैं, प्लस मेटलॉइड्स भी हैं और कुछ मेटल्स भी होते हैं। पी ब्लॉक आपका ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और सारे मेटलॉइड्स भी हैं, वो सब इसी के अंदर रखते हैं। हमारा एस ब्लॉक में कोई भी नॉन मेटल नहीं है ना मेटलॉइड है, सभी मेटल होते हैं। सो हमारा डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सब मेटल्स होते हैं। तो अगर हम देखें एज ए होल इन द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स ज़्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स कम है और मेटलॉइड्स और भी कम है। तो एज ए होल हमारे पास ये आते हैं एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एलिमेंट्स याद आपका होना चाहिए सीक्वेंस में, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग पॉइंट्स, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, और भी क्वेश्चन जो पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या जो भी हम देखें, उसमें एक कॉमन रिक्वायरमेंट है कि आपको याद होना चाहिए एलिमेंट का सीक्वेंस। एलिमेंट का सीक्वेंस मीन्स ग्रुप के हिसाब से, मतलब किस ग्रुप में आपका जो एलिमेंट होंगे उनमें आपको सीक्वेंस पूरा याद करना पड़ेगा। तो उससे एक सिंपल ट्रिक है याद करने के लिए, वो देखते हैं ट्रिक यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स का नाम याद करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हमारे ग्रुप होंगे एलिमेंट्स यहाँ पे। फॉर दिस ग्रुप एलिमेंट्स व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे आपका आता है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। यहाँ पर अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का केवल लिखता हूँ NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, N आपका हुआ आउटर मोस्ट शेल, NS2, NP4, NS2, NP5, NS2, NP6, एक्सेप्ट हीलियम। आपका हीलियम को एक्सेप्ट छोड़ के और सब में आपका ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होता है। इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? इसमें आपका आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पे आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यहाँ पे आता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब यहाँ पे आता है कि ये सारे ग्रुप आपको एलिमेंट्स के नाम याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? ट्रिक होता है नाम याद करने के लिए। उसमें ट्रिक क्या है? वो सिंपल ट्रिक है, आप ग्रुप वाइज आप एलिमेंट को याद कर लेंगे। यहाँ पर जैसे इसके लिए हमारा ट्रिक होता है नोबल गैसेस के लिए, इसमें आप कर सकते हैं याद है ट्रिक में यहाँ पे हीना, नीना और हिंदी में अगर लिख सकते हैं और करीना की जीरोक्स, रीना। इसमें आपको सिंबल्स को याद करिए। हीना के लिए आपका होगा He, हीलियम के लिए, नियॉन के लिए आपका होगा Ne, फॉर आर्गन Ar, करीना के लिए आपका होगा Kr, जीरोक्स के लिए आपका होगा Xe फॉर जीनॉन
और यहाँ पे Rn फॉर रेडॉन। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रीना। याद हो जाएगा आराम से एलिमेंट्स, क्योंकि अब जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट हुआ, उसमें क्या होता है डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों? देयर इज इंक्रीज इन वन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आपको सीक्वेंस याद होना जरूरी है पी ब्लॉक एलिमेंट का स्पेशली। आगे याद करते हैं और एलिमेंट्स का। मान लो यहाँ पर एक ये आपका है, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता हो यू कैन राइट इन इंग्लिश आल्सो। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रुप वाइज। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रुप 13 का आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको आप क्या कर सकते हैं? बाबू, अली, गए, इंडिया, थैला लेकर। नॉर्मली तो आजकल बच्चे क्लास 10 में सब रट्टा मार लेते हैं, अगर किसी को डाउट है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी तो क्लास 10 में बच्चे सब याद कर लेते हैं चीजों को। ग्रुप 14 में आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पर आपका अगर याद हो भगवान शिव का फैमिली होता है उसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। कार्तिक फॉर कार्बन, शिव सिलिकॉन, गणेश जर्मेनियम, सन टिन। सिंबल आपका यूज कर रहे हैं यहाँ पे पीबी फॉर पार्वती फॉर लेड। अगला आता है आपका ग्रुप 15 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi। इसका कैसे करेंगे यहाँ पे? N फॉर नाना, पापा, आंसू, एक फैमिली का नाम लिख लेते हैं, सब, बीमार। यहाँ पर एलिमेंट्स को आप लिंक करना सीखो। इसमें नाना फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पापा लिखा है यहाँ पे, आंसू फॉर एस फॉर आर्सेनिक, आंसू के लिए, Sb सिंबल है सब, अगर पढ़ेंगे इसको तो एंटीमनी का सिंबल है, Bi फॉर बिस्मिथ। ठीक है, बीमार लिखा इसके लिए। अगला ग्रुप है 16। यहाँ पे 16 ग्रुप में हम कैसे पढ़ेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो यहाँ पे कर सकते हो आप, याद कर सकते हो उससे टीपो, एक तरीका ये हो सकता है। इसके लिए सिंबल कर सकते हैं ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO। या एक और तरीका है उससे टीपो, डायरेक्ट मान लीजिए रट्टा, उससे से टीपो, ओ से टीपो हो गया। अगला आता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ये था ग्रुप 16। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। इसको कैसे रट्टा मारेंगे? यहाँ पे है फेस CBI एट होम, हो गया फेस CBI एट होम। फेस F फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT फॉर एस्टाटीन। तो आप ऐसे करके ग्रुप एलिमेंट का नाम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे ग्रुप एलिमेंट का नेम याद करने का ट्रिक। अब आते हैं, अगर आपको एलिमेंट दिया है उसका लिखना है एटॉमिक नंबर, या आपको लिखना सबका एटॉमिक नंबर, तो कैसे लिखते हैं सबका एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल ट्रिक है इसके लिए। एटॉमिक नंबर भी आप लिखना एकदम सीख लीजिए, बहुत इजी तरीका है। देखो यहाँ पर आपको पहला एलिमेंट है, अगर लिखता हूँ मैं इनका एटॉमिक नंबर कितना है, बोरॉन का आता है 5। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे हैं इनमें क्या आता है इनका, व्हाट इज पीरियड नंबर? पीरियड नंबर तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये आएगा आपका एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। आपका केवल हीलियम छोड़ के, हीलियम को आप इसको लिखेंगे, हीलियम में आता है फर्स्ट पीरियड के अंदर है,
हीलियम छोड़ दिया, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम को काउंट मत करिए, बाकी देख लीजिए। तो एनीवे अगर हम लिखना है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट फिल होंगे इसके पहले फोर्थ में, उसके पहले होते नहीं है, तो हम क्या लेते हैं इसका 5 प्लस हम 8 करेंगे, 5 प्लस 8 कितना होता है 13 प्लस करेंगे 18, क्या होगा 5 प्लस, सिंपल है इसका तो आपको याद होगा 5 6 7 8 9, इसका है एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसको हम पहले फिनिश कर देते हैं, बाकी का हम लिखेंगे उसके बाद। 2 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा इसमें, 2 प्लस 8 10 एटॉमिक नंबर, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54 प्लस 32 आप करेंगे ऐड करने से कितना होता है 86, ये तरीका है। इसमें आपने पहले 2 ऐड किया 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 और फिर लास्ट में 32, 2 प्लस 8 10 हुआ, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36 प्लस 18 54 प्लस 32 हो गया आपका एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये क्या होता है, एक पीरियड कवर करता है पूरा पूरा, दे कवर 1 पीरियड कंप्लीटली। 8 आपका आता है ना 8 एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स ऐसे आपका आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको ये फॉलो करना है, ये वाला पैटर्न 10 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 सब केस में। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 8 13 हुआ, आफ्टर 13 प्लस 8 18 कितना आएगा आपका 8 13 प्लस 18 31 प्लस 18 49 प्लस 32 81 एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे कितना होगा प्लस 8 करने पर 14 प्लस 18 ऐड करने पर 32, तो नेक्स्ट सिंपल है, यहाँ पे 49 तो 50 हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे कितना होगा 82 हो जाएगा। इतना लिख लिया, तो एक ऐड करते रहे इसमें, सिलिकॉन को कितना आएगा 15, फिर यहाँ पे 33, यहाँ पे 51, यहाँ पे 83, यहाँ पे कितना पाएगा यहाँ पर 15 और 16, फिर यहाँ पे 34, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 84, यहाँ पे 17, यहाँ पे 35, 53 और 85। बहुत सिंपल तरीका है, आप पहले लिख लीजिए इसमें ये वाला फॉलो करके रूल्स को। यहाँ पे 2 प्लस 8 क्योंकि हीलियम के बाद आपका आता है, हीलियम आता है फर्स्ट पीरियड में, देन आपका आएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट में 8 आएंगे इसके पहले, तो 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, यहाँ पर प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, ये आपको फॉलो करना है। एक बार ये लिख लीजिए, फिर तो सब आपका सीक्वेंस में ही है, जस्ट एक एक ऐड करते रहिए। आपको लिखा 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो ये आपका तरीका होता है एटॉमिक नंबर को याद करने का भी, लिखने का भी, और आप आराम से लिख सकते हैं। आपको सपोज रैंडम पूछा है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ टेलुरियम या पोलोनियम, तो क्या करेंगे, आप देख लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 पता है, प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32, कहानी खत्म हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का आपको रैंडम लिखना है एटॉमिक नंबर, तो ये आपको ट्रिक बहुत हेल्प कर देगी इस तरह से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखने के लिए। ठीक है, एक हमारा पॉइंट हुआ यहाँ पर एटॉमिक नंबर। अब आते हैं इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपके डिपेंडेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो आता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। देखो यहाँ पर क्या होता है, फॉर द एलिमेंट्स व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में फिक्स होता है। ये एक टेबल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑब्वियसली हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये एलिमेंट का है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इन एलिमेंट का ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1। देखो सब में तो S तो फुली फिल्ड है, P में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 1 2 3 4 5 6। हीलियम को छोड़कर जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। फॉर हीलियम हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2।
फिर यहाँ पे हमारे फर्स्ट नंबर कौन से हैं एलिमेंट को ऑलरेडी लिखे थे अभी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। यहाँ पर हीलियम आता है फर्स्ट पीरियड में और ये सब एलिमेंट है सेकंड पीरियड के अंदर। अब एक होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या होता है देखो, एलिमेंट में एक होता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा ये था कि फॉर द एलिमेंट्स वी हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 के P सब सेल के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है एंड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं P ब्लॉक के अंदर। समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है इन एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे 6 ग्रुप दिए हुए हैं, सब में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम नहीं होता है। देखो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यहाँ पर थर्ड पीरियड में हमारा लास्ट एलिमेंट आएगा आर्गन, इसके नीचे आता है हीलियम के नीचे नियोन है, वो आएगा सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट। उसके बाद आता है आर्गन, लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। तब तक क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग डी सबसेल में नहीं होता है। और जो आता है हमारा 6 पीरियड, वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहां पर होगा, इनर कोर में, सबसेल डी के अंदर होगा और प्लस एफ के अंदर भी होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। उससे होता क्या है कि डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, एफ का तो और ज्यादा होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उससे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के होंगे, इवन केमिकल रिएक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्क पड़ेगा यहाँ पर कि वो प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस काफी आते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन द प्रॉपर्टीज, स्पेशली हैवियर मेंबर्स जहां पर हमारा डी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे या डी और एफ दोनों फिल होते हैं उस केस में। तो इसलिए हम उसके बारे में ग्रुप वाइज में बात करेंगे। उसमें एक चीज लेकिन कभी कॉमन बताना पड़ेगा यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। उसके पहले देखते हैं कि देखो एक आता है हमारा यहाँ पर एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप एलिमेंट। व्हाट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना होगा इसमें, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP ऑर्बिटल्स। और हम इसको बोलते हैं 18 माइनस ग्रुप नंबर -10 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप वाइज। तो जैसे हमारे पास ये है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हाईएस्ट कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 3 +3। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पे क्या आएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो +5, 6 पे +6, 7 पे +7 और हाईएस्ट आएगा +8। तो ये हुआ हमारा किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना आएगा इस केस में, is equal to number of valence electrons. What is valence electron means? Number of electron in the valence shell. What is valence shell? Outermost shell. यहाँ पर हमारा n outermost shell है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, वो होगा एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नोबल गैसेस में डेफिनेटली केवल एक एलिमेंट है जीनॉन जिसमें कंपाउंड्स बनते हैं और ये एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट बाकी बहुत डिफिकल्ट है। नोबल गैस के अंदर बनते हैं, नाम ही है इनर्ट गैसेस, केमिकली इनर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हुआ एलिमेंट का ग्रुप नंबर, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉमन, ये हमारा हुआ, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या देगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन साथ में क्या होता है, एलिमेंट्स कैन शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। यहाँ पर कुछ कॉमन लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न आप देखेंगे कि जो हमारे और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो डिफर करते हैं बाय 2 यूनिट्स। मान लो यहाँ पर हमारा +3 है तो +1 स्टेट एक और मिलता है, यहाँ +4 है तो यहाँ पे +2 भी है और -4 भी आता है। मतलब 2 का मल्टीपल में हम बोल सकते हैं जंप करता है या चेंज होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि +2 या डिफरेंस 2 का होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऐसे ही नाइट्रोजन में +3 भी है, डिफरेंस 2 यूनिट का है। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर +3 भी है और -3 भी है। इसमें इनफैक्ट जितना हम आगे जाएंगे हैवियर मेंबर की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स कैन शो मच मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
एलिमेंट्स में और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होते हैं, ये तो कॉमन लिखा है यहाँ पर, लेकिन एक कॉमन पैटर्न क्या दिखा है आपने देखेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वो डिफर करते हैं 2 यूनिट से। आप देख सकते हैं जंप करते हैं, बट हर बार ये कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दे शुड डिफर बाय 2 यूनिट्स ओनली। और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन दिया है, आप देखते हैं पढ़ेंगे आगे कंपाउंड के अंदर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होता है, +5 भी हो सकता है, -3 के बाद -2 भी है, -1 भी आता है, या आप बोल सकते हैं इसमें और भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे लाइक +1 +2 +3 +4, ये सब शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन। आप देखेंगे N2O में N का स्टेट +1 होता है, NO में +2 स्टेट है, N2O3 में +3 स्टेट है नाइट्रोजन का, N2O4 में या NO2 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5। तो कहने का मीनिंग क्या यहाँ पर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमन लिखा हुआ है, बट ये नहीं कि केवल ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली बोरॉन फैमिली के अंदर केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, और ग्रुप 14 के अंदर लेकिन ज्यादा होंगे यहाँ पर, कार्बन के लिए स्पेशली कार्बन कैन शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बाकी जो एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन, वो हम पढ़ेंगे ग्रुप वाइज, ग्रुप का क्या आता है, हर एक ग्रुप में अपने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, उसको हम पढ़ेंगे ग्रुप वाइज यहाँ पर, ठीक है। ये वो हमारा एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक चीज आती है कि यहाँ पर इन हैवियर मेंबर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक रीजन आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछ लेते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम सेपरेट पढ़ लेते हैं, साथ ही अभी पढ़ लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसका रीजंस क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो ध्यान से इसको। इसमें से आपका एक क्वेश्चन का उम्मीद होता है आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि ये जो टर्म अभी पढ़ा रहा हूँ ये कॉमन रहेगा, 12th में आता है, बेसिक पॉइंट्स, ये जनरल पॉइंट्स हैं और आपको हेल्प करेंगे क्लास 11th के अंदर भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ वी टेक द इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए ऑलरेडी आपसे मैंने कहा हुआ है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है आपका कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक एक होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या रिड्यूसिंग पावर। तो उसका पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। देखो इसमें यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो इट इज इनेबिलिटी और रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इनेबिलिटी और रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ s orbitals to take part in chemical reactions or to be lost to show higher oxidation states, especially by the elements of 6th period of group 13, 14, 15। आपका इन 3 ग्रुप के अंदर स्पेशली ये इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। क्या लिखा है, इट द इनेबिलिटी और रिलक्टेंस of electron pair of s orbitals to take part in chemical reactions or to be lost to show higher oxidation state, especially by the elements of 6th period of group 13, 14, 15। In fact हमारे जो elements होंगे of 4th period, 5th period and 6th period, इन तीनों के केस में क्या होता है कि they can show 2 oxidation states, जिनमें से एक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और एक का स्टेबिलिटी कम होता है। जो लास्ट मेंबर होता है एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड, इनमें क्या होता है द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम एलिमेंट लिखते हैं तो कौन से एलिमेंट है, इफ यू टेक ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम, थैलियम, ठीक है। यहाँ पर आपका था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यहाँ पे आपका एलिमेंट आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हमारे एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 13 का, 14 का, 15 का। इनमें जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, स्पेशली इनके केस में क्या होता है कि इनके केस में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें देखो क्या होता है, अगर हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, यहाँ पे NH2 NP2, यहाँ पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, दैट इज द एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, ये एलिमेंट आता है आफ्टर 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसमें कौन से होते हैं, एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। इसके पहले होते हैं एलिमेंट यट्रियम टू कैडमियम, एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट ऑफ लैंथेनम टू मरकरी, बट along with the lanthanide series elements यहाँ पे 5D series element होते हैं and 4F also। इसका जो मेन रीजन आता है ये वाला पॉइंट कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। किस में फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, 5D के अंदर और साथ में 4F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। थेरियम, लेड और बिस्मथ के पहले जो एलिमेंट आते हैं D ब्लॉक के या F ब्लॉक के, F ब्लॉक का स्टार्टिंग होता है। लैंथेनाइड्स आपके कहाँ पे होते हैं, इन द 6th पीरियड, ग्रुप 3rd के बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं, उनको होता है लैंथेनाइड, सीरियम टू लुटेशियम। तो इसके केस में क्या होता है, इन एलिमेंट के केस में स्पेशली हमारा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसका, s ऑर्बिटल्स का, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने का कोशिश करता है या नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो s ऑर्बिटल के होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और दे आर नॉट लॉस्ट टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इनर्ट पेयर का मीनिंग क्या है, पेयर का मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ही आपका रिलेटेड है हुआ। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, कहाँ का, s ऑर्बिटल का, आउटर मोस्ट शेल का। उसके अंदर रिएक्टिविटी की टेंडेंसी काफी कम होती है, इनफैक्ट वो रिएक्ट नहीं करता है, करेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है बट उसका स्टेबिलिटी कम होता है देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आता है इसका रीजन कि ऐसा होता क्यों है। इसके दो रीजन आते हैं मेनली हमारे पास। एक आता है रीजन यहाँ पर रीजंस फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें एक रीजन आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग कि इसके पहले हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं डी सबसेल के अंदर और साथ में 4F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। हम जानते हैं 4F सबसेल या 4F ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है या किसी भी F का शेप कैसा होता है, ट्रिपल डंबल शेप या डिफ्यूज शेप बोलते हैं इसको। इसके अंदर लोब्स पतले पतले होते हैं और क्या होता है, पर F ऑर्बिटल दे हैव 3 नोडल प्लेन्स। एक था हमारा रिलेशन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितना होता है, इक्वल टू L, और यहाँ पर कितना हुआ, L का वैल्यू 3 होता है F सबसेल के लिए फॉर द F ऑर्बिटल्स। तो अगर हमारे F ऑर्बिटल्स के लिए L का वैल्यू 3 है, मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर 3 होंगे नोडल प्लेन्स F ऑर्बिटल के अंदर। और होता क्या है, उसकी वजह से काफी स्पेस खाली होता है, तो क्या होता है, हम बोलते हैं F ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है F के अंदर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उससे होता क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हुआ कंपेयर टू जहां पर उतना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे खाली, यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट किसका काम करता है, ऑफ डी सबसेल और डी ऑर्बिटल्स, और बाकी आपके N और S के होंगे अंदर वाले। यहाँ पे क्या होता है, F के साथ यहाँ पर D और F दोनों का ही होता है शील्डिंग इफेक्ट, और F के अंदर क्या होता है, मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देखो इसका मीनिंग क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। कि अगर हम 4F सबसेल देखते हैं, अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स
जब फिल होते हैं 4f के अंदर उनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स, उनको होता है लेंथेनाइड्स। और होता क्या है लेंथेनाइड में एलिमेंट कौन से है, फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम। यहाँ पे 14 एलिमेंट होते हैं, 58 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका है एटॉमिक नंबर 71। तो होता क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने में एटॉमिक साइज क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम इन द इनको होता है लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। इसी को होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ns ऑर्बिटल के अंदर उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इससे इसका जो लॉस होने का एबिलिटी कम हो जाएगा इसमें। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देते हैं खाली इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद p सब चल के। देखो यहाँ पे क्या होता है, इन एलिमेंट में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन देते हैं, +1 हो सकता है और +3 हो सकता है। यहाँ पे +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, -4 भी है कार्बन के लिए। यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन सीरीज में +3 होता है when they lose 3 electron from here or they can gain 3 electron or they can show +5 state as well। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने का तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है या तीनों लॉस होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और 3 लॉस होने पर आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और ऑल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रॉन 2 लॉस होंगे तो इलेक्ट्रॉन 3 लॉस होंगे तो +3 स्टेट, 5 लॉस होने पर +5 स्टेट आता है। तो इन केस में क्या होता है एलिमेंट्स के लिए ये 2 स्टेट कॉमन मिलते हैं। इन 2 स्टेट में से जो लोअर स्टेट है दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर हम देखें बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में +3 स्टेट ही कॉमन होते हैं, +1 तो इसमें शो करता ही नहीं है। और हैवी एल्यूमिनियम एक कंपाउंड है तो बहुत रेयर होता है तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है एलिमेंट्स कैन शो 2 स्टेट्स +1 एंड +3। यहाँ पे +2 +4 कॉमन है, यहाँ +3 +5 कॉमन होता है। उन स्टेट्स के अंदर कौन सा ज्यादा कॉमन होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट डिक्रीज होता है और लोअर स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। सभी केस में तीनों में सेम पैटर्न होता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ये तीनों में काम एक बार में आएगा। ये जो कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ यहाँ पर आप पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, फिर आप पढ़ेंगे कार्बन फैमिली, फिर आप नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन फैमिली। तो सब में ये कॉमन पॉइंट ये तीनों में तो एटलीस्ट ये कॉमन यहाँ पे समझा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? पहला पॉइंट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे p सब सेल के, तो जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं s के अंदर उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इनका लॉस करना डिफिकल्ट होगा। और अगर इनका लॉस करना डिफिकल्ट है तो क्या होगा, लोअर स्टेट इज मोर स्टेबलाइज फॉर द एलिमेंट्स। तो इसी को एक दो पहला रीजन। सेकंड रीजन आता है इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी। जो सेकंड हमारा यहाँ पे रीजन आता है, रीजन नंबर 2, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। देखो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मीनिंग क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एवरेज होता है इसका वैल्यू। तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन सेम मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। तो ये और ये जानते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब होता क्या है, ये आएगा सेकंड रीजन। देखो होता क्या है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम जो भी आपका रहेगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम्स वी कैन टेक एज बॉन्ड लेंथ इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अगर साइज बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से जो डिस्टेंस होगा सेंटर के एटम के बीच में बढ़ेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा।
सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज एंड हेंस बॉन्ड एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीज। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने में उतना ही एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसको हम समझने का ट्राई करते हैं विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। देखो इसका लिंक कहां पे आएगा? अगर हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, व्हाट दे हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। तो अगर इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब ये हमारा एलिमेंट है M, इसमें से ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल के लिए NS2 NP1। यहाँ पर दो चांसेस होंगे। एक तो क्या होता है, जो अगला एटम होता है वो बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन से p सब शेल के, और क्या बन जाएगा इस केस में? मैं इसको यहां से बोल लेता हूं। एक केस ऐसा आता है NS2 होगा और NP1 होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे MP के अंदर है उससे इंटरेक्शन होगा एलिमेंट X का, और क्या बनेगा इसमें? MX टाइप कंपाउंड। यहाँ पे क्या है? MX का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 मानते हैं। अगर एलिमेंट X क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन M। X क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन M। तो ये हुआ +1 स्टेट में कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो अगर हमारा जो एलिमेंट X लिया दैट इज नॉर्मली हैलोजन, अगर हम लेते हैं यहाँ पे सपोज, उस केस में क्या होगा? M का ऑक्सीडेशन नंबर +1 काउंट करते हैं, X का -1। अब हम लेते हैं सेकंड केस। यहाँ पर पहले क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हायर शेल में जाने के लिए, तो ये था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लेते हैं एलिमेंट को इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इस एक्साइटेशन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। वो एनर्जी कहां से आएगा? वो एनर्जी आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस एक्साइटेशन के लिए, इसको होता है डेल्टा H1। ये होगा एक्साइटेशन एनर्जी और अनपेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड होगा अनपेयरिंग के लिए और एक्साइट करने के लिए, H1 लिखते हैं अंडरस्टूड आपके लिए, एक्साइटेशन एनर्जी मानते हैं इसको है। और फिर यहां पर क्या होगा? अगर एलिमेंट X से 3 बॉन्ड बनेंगे तो इस केस में क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा H2। ये होगा एनर्जी रिलीज बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा और ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, एक्साइटेशन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, रिक्वायर्ड मींस साइन पॉजिटिव हुआ एनर्जी का, और यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, तो साइन नेगेटिव होगा इस बॉन्ड एनर्जी का, ये बॉन्ड एंथैल्पी का। अब हम देखते हैं ओवरऑल कि कोई भी स्टेट को फेवर करने के लिए रिएक्शंस को फेवर होना चाहिए एनर्जेटिकली। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है कि डेल्टा H ओवरऑल शुड बी नेगेटिव। तो अगर हम दो स्टेप पे एनर्जी को ऐड करते हैं तो व्हाट इज डेल्टा H ओवरऑल या टोटल? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अगर डेल्टा H टोटल नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फेवर करता है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फेवर नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम देखते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अब ये पॉइंट यहाँ काम आता है, जो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना है, एक्साइट करना है, उसके लिए एनर्जी का जो चेंज होता है दैट इज नॉट वेरी मच। चेंज होगा, थोड़ा सा हो सकता है कम होगी एनर्जी का कम होने की वजह से, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एनर्जी इसके पार्ट के लिए। बट ये जो H2 वैल्यू है ये रैपिडली कम होता है, मींस एनर्जी रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगा इस केस में, जो रिलीज होगा इस केस में। अगर हमको बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, अगर हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर जो एनर्जी रिलीज होता है इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कम हुआ, तो ये क्या हुआ? डेल्टा H ओवरऑल क्या हो जाएगा इस केस में? पॉजिटिव हो जाएगा या काफी कम रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो एनर्जेटिकली रिएक्शन फेवर नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर जो हैवी मेंबर्स में वो इस तरह के इंटरेक्शन करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते हैं, अनपेयर नहीं करेंगे। बिना इस अनपेयरिंग के एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं,
ग्रुप 15 में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो दे कैन फॉर्म 1 2 3 बॉन्ड्स विदाउट एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द s orbital. So this electron pair of s orbital is behaving as inert electron pair. मतलब इसका रिलक्टेंस है, इसका मन नहीं है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. अब इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के. देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में कंसिक्वेंस आई होप समझ में आया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इसका कैसे लिंक होगा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप bond enthalpy keep on decreasing, bond enthalpy keep on decreasing. So for the last members especially, the energy released in bond formation is not sufficient. Energy released in the bond formation is not enough, which can cause electron excitation or the unpairing of electrons. पेयरिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में, तो यहाँ पे अनपेयरिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड पॉजिटिव था, ये रिलीज नेगेटिव होता है. ये वैल्यू क्या होता है कम होता रहेगा. डाउन द ग्रुप ये वैल्यू काफी कम हो जाता है, और लास्ट के मेंबर्स में स्पेशली ये वैल्यू उतना नहीं हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में हेल्प कर पाए, बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पर वो कहाँ से आती है, इस एनर्जी रिलीज से. जो एनर्जी रिलीज होगा इस केस में सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन में, वही एनर्जी कंपेंसेट करता है इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को. आई होप यू गॉट द मीनिंग. तो ये वैल्यू इसलिए हम बोलते हैं ओवरऑल डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन फेवर नहीं होता है. तो ये सेकंड आता है रीजन, यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी कीप ऑन डिक्रीजिंग, सो द एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कंपेंसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन. देयरफॉर द electron pair of s orbital will not try to take part in chemical reactions and the element will show lower oxidation state only, or lower oxidation state more stable. I hope अभी आपको समझ में आ गया होगा ठीक से ये. अब आते हैं इसके consequences. Consequence क्या होंगे stability of oxidation state के ऊपर देखते हैं. देखो इसमें क्या आता है, अगर हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम देखते हैं ग्रुप 13 के केस में जो आपका लोअर स्टेट बोरॉन और एल्यूमिनियम को तो एक ही स्टेट आता है +3 एंड +3 ओनली, देन गैलियम +3, इंडियम +3 एंड थैलियम +3. लोअर स्टेट ये केवल 2-3 एलिमेंट होंगे जिसमें कि अदर स्टेट भी शो होता है +1 स्टेट. ग्रुप 13 एलिमेंट थे ये, और इसमें क्या आता है लोअर स्टेट का मीनिंग गैलियम, इंडियम और थैलियम. अगर हम देखते हैं गैलियम में क्या होगा, +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन गैलियम +1. फॉर इवन इंडियम +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन इंडियम +1, बट फॉर थैलियम +1 state is more stable than thallium +3 state. अगर हम देखते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए और 15 के लिए भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखता है. अगर हम देखते हैं जर्मेनियम, टिन एंड लेड. जर्मेनियम +2, टिन +2, लेड +2. टिन के लिए आपका जो +4 स्टेट इज मोर स्टेबल, एंड फॉर लेड +2 स्टेट इज मोर स्टेबल देन लेड +4. इवन आपका जो अगला एलिमेंट आता है ग्रुप 15 के लिए लास्ट के केस में, लास्ट में जो है ग्रुप 6 इन द लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे लेड था. इन ग्रुप 15 आपका आएगा एंटीमनी, सॉरी बिस्मिथ. वहां भी क्या है, बिस्मिथ का स्टेट जो है +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि अगर हम बोलते हैं थैलियम +3 कंपाउंड्स जिनका हायर स्टेट कम स्टेबल होता है, लेड +4 कंपाउंड्स, और आपका आएगा नेक्स्ट में आएगा बिस्मिथ +5 स्टेट कंपाउंड्स. ये कंपाउंड क्या होते हैं, दिस कंपाउंड्स व्हिच हैव एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे एक्ट एज oxidizing
एजेंट, क्योंकि इसमें क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होता है, तो ये ट्राई करते हैं टू कन्वर्ट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और व्हेन ए कंपाउंड इज चेंजिंग टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इट इज रिड्यूस, देन द कंपाउंड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अगर हम बोलते हैं, बात करते हैं टिन के लिए, इंडियम का बात कर सकते हैं, इंडियम +1 स्टेट, टिन +2 स्टेट, इवन आपका उसके बनेगा एंटीमनी का भी जो लोअर स्टेट होगा। अब इसमें टिन का ध्यान रखिए, स्पेशली यहाँ तक इंपॉर्टेंट जाता है, ये दो देखते हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट का अगर लोअर स्टेट हमारा कम स्टेबल है, तो दे ट्राई टू कन्वर्ट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में क्या होता है, द कंपाउंड ऑफ टिन +2, इंडियम +2 और आपका आएगा उसमें एंटीमनी +3 स्टेट, दैट काइंड ऑफ कंपाउंड दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर एग्जांपल देखिए, लाइक रिएक्शन टेकन ऑफ FeCl3 विद SnCl2, क्या बनता है, FeCl2 प्लस SnCl4, HgCl2 का रिएक्शन किया हमने SnCl2 से, यहाँ भी बनता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इन दोनों रिएक्शन पे क्या है, SnCl2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों रिएक्शन में क्या है, SnCl2 जिसमें टिन का स्टेट +2 है, दैट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेड +4 कंपाउंड्स स्टेबल नहीं होते हैं। अगर एग्जांपल देखिए, लेड इवन +4 स्टेट लिया हमने विद I नेगेटिव आयंस, तो क्या बनता है, PbI2 प्लस I2 लिबरेट कर देगा रिएक्शन में। यहाँ पर क्या है, +2 स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल, तो लेड +4 कंपाउंड एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसके कॉमन कंसिक्वेंसेस हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, या कौन सा इसमें एक्टिंग, कौन सा कंपाउंड होगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कौन सा कंपाउंड होगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। ये कॉमन आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट, इसमें एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके, यहाँ पर कोई पहला मेंबर होता है इसका ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के लिए, द फर्स्ट मेंबर शो अनॉमलस बिहेवियर। क्यों करते हैं, अब थोड़ा बात करें उसके बारे में।